नमस्कार साथियों, आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो ना तो खाने का है, ना पीने का है और ना लगाने का है, वो है यूज करने का। आपके सामने एक दिख रहा होगा ये कंघा, लकड़ी का कंघा, और ये दो साइड टाइप का है, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। इस तरह का कंघा जनरली पुरुष यूज करते हैं, इस तरह का महिलाएं। हालांकि दोनों में से कोई भी कंघा यूज कर सकता है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इस कंघे में ख़ास बात क्या है? पहली बात तो ये लकड़ी का बना हुआ कंघा है। दूसरी बात, ये साधारण लकड़ी का नहीं, ये नीम की लकड़ी का बना हुआ कंघा है। और नीम के गुणों के बारे में आप सब जानते हैं। नीम जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। और आज से मैं आपको बता दूं, आज से पहले जब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तब कंघे जो थे लकड़ी के बनाए जाते थे, या जानवरों के सींग के बनाए जाते थे, हाथी के दांत के बनाए जाते थे। इसी तरह के पदार्थों के कंघे बनाए जाते थे। लेकिन जब प्लास्टिक का आविष्कार हो गया, तब कंघे प्लास्टिक से बनने लगे। और प्लास्टिक के कंघे सस्ते थे, देखने में सुंदर थे, बनने में आसान थे, बहुत लार्ज स्केल पर उनका प्रोडक्शन किया जा सकता था। तो इसलिए हर तरफ प्लास्टिक के कंघे प्रचलित हो गए। आज भी हमारे घरों में, अधिकतर घरों में प्लास्टिक के कंघे मिल जाएंगे। सारे लोग प्लास्टिक के कंघे यूज करते हैं। लेकिन प्लास्टिक के कंघे जब हम यूज कर रहे हैं, तो ये नीम की लकड़ी का कंघा क्यों? देखिए, पहला कारण साथियों पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी चारों तरफ प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है, और ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती है। वह कूड़े के रूप में इधर उधर पड़ी रहती है, और वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो पहला कारण तो पर्यावरण का है। और दूसरा कारण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको स्वास्थ्य में क्या समस्याएं हो सकती हैं प्लास्टिक के कंघे का उपयोग करने से इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण एक सच्ची घटना है। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज, मेरे बालों में थोड़ी थोड़ी फुंसियाँ हैं और पता नहीं वो ठीक नहीं हो रही, कौन से शैम्पू या कौन से तेल से तुम्हारे सही हो जाएंगे। तो पहले मैंने उनसे कारण जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब फुंसियाँ निकल रही हैं, उसके बाद ही समाधान किया जाए। तो मैंने कहा, डैंड्रफ तो नहीं है आपके बालों में? तो उन्होंने कहा, नहीं डैंड्रफ नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आप कंघे का कौन से कंघे का प्रयोग करते हैं? तो बोले, हम अभी नया कंघा लाए हैं प्लास्टिक का, और जल्द नया ही कंघा लाएँ। तो हमने उन्हें बताया कि उसके जो आगे के जो फोक हैं, यानी कि जो उसके दांत हैं, वो ज़्यादा तीखे होंगे और आपके बालों में चुभ रहा होगा। बोले, हाँ ऐसा तो है, नया कंघा है, काफ़ी तीखे दांत है। तो मैंने कहा, वही कारण है, वो आपकी बालों की जो त्वचा है, खोपड़ी की जो त्वचा है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वहाँ पे कुछ एलर्जी पैदा हो रही है। क्योंकि प्लास्टिक है, वो उसका हमारे शरीर से कोई संपर्क नहीं है, हमारे शरीर के लिए एकदम विजातीय है। तो वो आपकी जो सिर की जो स्कैल्प है, त्वचा है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। और आप उस कंघे का उपयोग ना करें, आप उस कंघे का उपयोग छोड़ दें, तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। और किसी भी शैम्पू जो आप सामान यूज कर रहे हैं वही यूज करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी बात पे ध्यान दिया और उन्होंने उस कंघे का प्रयोग बंद कर दिया। और 2-3 दिनों के बाद उनका फ़ोन आया कि मेरी त्वचा में अब इस तरह की कोई फुंसियाँ वगैरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनको मैंने लकड़ी के कंघों के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे लकड़ी का कंघा दीजिए। और मैं उनको दे के आया, तो वो यही कंघा यूज करने लगे। तो मैं भी अपने पास भी, अपने घर पे भी मैं लकड़ी का कंघा ही यूज करता हूँ। और सच बात तो ये है कि अगर आप किसी को भी एक लकड़ी का कंघा दे देंगे, अगर वो यूज करने लगेगा, तो दूसरा प्लास्टिक का कंघा भूल जाएगा। क्योंकि इसका टच जो है इतना सॉफ्ट है, ये ऑर्गेनिक है। क्योंकि प्लास्टिक एक विजातीय तत्व है शरीर के लिए, और लकड़ी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप लकड़ी का कहीं भी प्रयोग करिए, कंघा करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो ये यूज करने लगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो हर किसी को रिकमेंड करते हैं कि लकड़ी का कंघा ही यूज करना चाहिए। तो प्लास्टिक के जो नुकीले ब्रिसल्स थे, वो सिर की त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उसमें फुंसियाँ हो रही थी। दूसरा काम, ये जो नुकीले ब्रिसल्स हैं, सिर्फ त्वचा नहीं, जो बालों की जड़ें होती हैं, जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचेगा, तो बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ेंगे, टूटेंगे, कमज़ोर होंगे। तो अगर आपको बालों को स्वस्थ रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग, तेल भी बेचते हैं, हेयर सीरम भी बेचते हैं, और सप्लीमेंट्स भी बेचते हैं बालों के लिए। लेकिन वो तो है ही, उसके साथ साथ आप अपने कंघे का भी ध्यान रखिए। आप जो है नीम वुड का, ये न्यूट्रीवर्ल्ड का कंघा अपनाइए। इससे आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगा, बालों को क्षति भी नहीं पहुंचेगी। तो बालों के स्वास्थ्य में कंघे को भी शामिल करिए। मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद आप प्लास्टिक के बजाय नीम वुड का कंघा इस्तेमाल करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, या किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर लिखिए। नमस्कार, थैंक यू।